तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into 6 log x whole square plus 7 log x plus 2 dx। इसका हम इंटीग्रेशन करना है 6 log x। यस, आपने रिवाइज सिलेबस देखा? क्यों ये नहीं है क्या? नहीं, वो शायद नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो डिफाइनाइट इंटीग्रल्स जो है, ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। बेसिकली डिफाइनाइट इंटीग्रल होता क्या है, और हमने इससे पहले किया था इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ओके, तो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो हमें पता है कि इतने से इतने, मतलब कुछ एरिया के लिए ही हमें इंटीग्रेशन करना है। कि तो डिफाइनाइट इंटीग्रल जो है वो मोस्टली तो एरियाज फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, अब जैसे कि मेरे पास ये कर्व है, ओके, तो इसका हम इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में क्या करते थे, हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन फाइंड करते थे पूरे कर्व के लिए। ओके, ये कर्व है सपोज हमारा f ऑफ x, तो हम क्या करते थे अब तक, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। तो ये इसका इंटीग्रेशन मिलता था। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या करते थे, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x से कोई कैपिटल f ऑफ x, ओके, तो प्लस सी ऐड करते थे। प्लस सी क्यों ऐड करते थे? क्योंकि हमें पता नहीं था उसकी लिमिट क्या है, तो कोई कांस्टेंट हो सकता है साइड में। ओके, तो वो कांस्टेंट जो है, क्योंकि जिसका वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हुआ है, इसीलिए हम वहां पे जो कांस्टेंट सी है वो ऐड करते थे। लेकिन अब ये है हमारे पास डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रल मतलब क्या है, मुझे बोला गया है कोई एक पॉइंट है ए, ओके, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो मुझे जो फंक्शन f ऑफ x है उसका सिर्फ a से लेके b तक ही इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, या फिर इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ओके, जहां पे a जो है वो क्या है, उसकी लोअर लिमिट, और b जो है वो है अपर लिमिट। ओके, तो ये हो गई उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी यूज होगी उसको हम डिफाइनाइट इंटीग्रल बोलेंगे। बाकी जो है मोस्टली सब सेम ही है, सिर्फ प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होगी यहाँ पे। और इसको कैसे हम करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन है a टू b f ऑफ x dx। हाँ, हो गया। तो अब जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है जहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। तो जैसे हमने पहले बात की, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है सपोज कैपिटल f ऑफ x। तो यहाँ पे प्लस c जो कांस्टेंट है वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स है, हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पॉइंट्स हमें पता है, तो हमारे पास वैल्यू सारी की सारी है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये f ऑफ x है, लेकिन व्हाट अबाउट द लिमिट्स, तो ये जो f ऑफ x है इसका इंटीग्रेशन हमने ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, और जो लिमिट्स है वो ऐसे लिखी जाएगी a टू b, या फिर आप लोग लिख सकते हो x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ओके, और उसके बाद लिमिट कैसे रखनी है, तो पहले अपर लिमिट रखी जाएगी विच इज कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a। तो ये होगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx which is equals to capital F of b minus f of a। तो ऐसे आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है।
अब ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है उसको अगर एज सम भी बोला जा सकता है, जैसे कि क्यू। अब हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ये कर्व है, ओके, तो ये कर्व है, इस कर्व के लिए मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ओके। तो ए से बी के लिए हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन तो मेरे पास पूरे फंक्शन के लिए है, लेकिन बेसिकली इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं, तो हम इसके बीच में से कोई भी एक स्ट्रिप कट करके ले लेते हैं, ओके। और इसी की साइज की यहाँ ए से लेके बी तक इनफाइनाइटली मैनी स्ट्राइप्स जो है वो हम कट करेंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, और सबको इकट्ठा करके हम इन सभी का एडिशन करेंगे, सम करेंगे। तो जो इन सभी का सम होगा वो होगा हमारा दिस इंटीग्रेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो जिससे हम एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम किसी का भी एरिया फाइंड करना है तो हम ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े अगर गिन लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि टोटल एरिया इसका कितना है, राइट। जैसे कि अगर आपको रूम का एरिया फाइंड करना है किसी भी रूम का, तो आप लोग मोस्टली क्या करते हैं, सब लोग जो उसकी टाइल्स होती है वो टाइल्स काउंट कर लेते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका एरिया इतना होगा, ओके। क्यों ये कैसे किया, तो हमने टाइल्स के साइज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ओके। तो और उन सारे टुकड़ों का सम कर लिया तो हमें मिल गया एरिया। तो वैसे ही हम एरिया फाइंड करेंगे। दिस इज अ इंटीग्रेशन जो हम रेगुलर लाइफ में भी यूज करते हैं, ओके। वन मोर थिंग कि हमारे पास अब तक जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन 0 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, कांस्टेंट c। लेकिन अब जब हमारे पास डिफाइनाइट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 dx, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन होगा 0, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं करना है प्लस c। तो व्हेनेवर वी हैव द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b विच इज डिफाइनाइट इंटीग्रल, तो डिफाइनाइट इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 होता है 0, और जब इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता है तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में 0 का इंटीग्रेशन होता है c। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0, तो यू मस्ट नो कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफाइनाइट है या फिर इनडिफाइनाइट है। Okay. तो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन के dx फ्रॉम a टू b, के क्या है, कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b, ओके। तो क्या करेंगे, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b, k जो है वो बाहर आ जाएगा 1 dx, अब k जो बाहर है 1 का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम a टू b, तो x के अंदर b की वैल्यू रखना है हमें, तो क्या मिलेगा k इंटू बी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू के बी माइनस के ए। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ k dx फ्रॉम a टू b। समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू 1, तो लिखेंगे वही इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट्स क्या है 0 से लेके 1 तक, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 1। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, तो क्या मिला हमें 1 बाई 3
minus 0 by 3 is minus 0. So our answer is 1 by 3. Next example. Integration 0 to 1 ax plus b dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ax from 0 to 1 dx plus integration 0 to 1 b dx which is equals to इंटीग्रेशन ओके 0 to 1 इंटीग्रेशन है उसका क्या हो जाएगा? ax है तो a बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन होता है x फ्रॉम 0 to 1. यहाँ पे अगर 2 बाहर ले ले तो सेम ही होगा, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 प्लस b x का फ्रॉम 0 to 1. तो इसकी अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? a बाई 2 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू a बाई 2 1 स्क्वायर इज 1 1 माइनस 0 इज 1 तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस b 1 माइनस 0 इज 1 तो हमारा आंसर है a बाई 2 माइनस 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रेशन from 1 to 2 5x square dx. ओके 5x स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल से 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर dx विच इज इक्वल्स टू 5 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 to x इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 5 डिवाइड बाई 3 जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा? x क्यूब विच इज 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. ओके 3 बाहर ले लिया है तो यही हो जाएगा 5 बाई 3. अंदर क्या है? 2 क्यूब इज 8 माइनस 1 क्यूब इज 1. सो आवर आंसर इज 8 माइनस 1 इज 7 5 into 7 विच इज 35 बाई 3. Next example integration 0 to 5 x plus 1 dx. इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to 5 x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 5 1 dx. ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का हो जाएगा x फ्रॉम 0 to 5. सॉरी यहाँ पे 1 लिखा है. ऐसे आप एक साथ भी लिमिट रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग करके ही रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आप रख रहे हो लिमिट्स तब चेंज ना हो. तो एक्स स्क्वायर है मतलब 5 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 तो विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25 बाई 2 प्लस 5 माइनस 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 25 प्लस 10 divided by 2 and the answer is 35 by 2. Okay, so next one is ये हमने क्या किया? 5x स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 हो गया. इंटीग्रेशन -1 to 2 x क्यूब dx.
तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, एक्स क्यूब का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेते हैं, विच इज एक्स रेज टू 4/4, क्या है -1 से लेके 2 तक 1/4 जो है कॉमन ले लेते हैं, एक्स रेज टू 4 मतलब 2/4 माइनस -1/4 which is equals to 1/4. 2/4 is 16 minus 1/4 is 1, which is equals to 16 minus 1 is 15, and the answer is 15/4. समझ में आपको यहाँ तक कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफाइनाइट इंटीग्रल, और कुछ है नहीं, जब जो भी हम इंटीग्रेशन करते थे वो इंटीग्रेशन एज इट इज करना ही है, और लास्ट में जो है हमें इसकी वैल्यूज रख देनी है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों रखना है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। मानसी कहाँ चली गई? तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो डिफाइनाइट इंटीग्रल जिसके लिए एक्चुअल में यूज होता है वही हम करेंगे, विच इज टू फाइंड द एरिया। ओके, तो डिफाइनाइट इंटीग्रल के ऐसे एग्जांपल ज्यादातर आते हैं, विच इज सेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या है, शेड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equals to x square, the x axis and the coordinate x equals to 1 and x equals to 3. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, सेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे सेट द एरिया बोला गया है, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ड्रॉ करना है। ओके, जब फाइंड द एरिया बोला गया हो तो हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों कर लेंगे। ओके, इजी है। तो सेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर मतलब क्या होता है, पैराबोला। कि ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब क्या बोला गया है, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। मतलब एक तो हमारे पास ये होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि ये किससे बाउंड हो रहा है, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, पूरा तो ये फाउंड हो सकता। तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू x स्क्वायर हमारे पास ग्राफ है, बोला गया है कि x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस भी है हमारे पास। कलर चेंज करती हूँ, अच्छे से दिखेगा। ओके, क्या करना है, बाउंडेड बाय द x एक्सिस, फिर क्या है x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होगा, दिस लाइन, दिस इज x इक्वल्स टू 1।
और है x इक्वल्स टू 3। तो सपोज ये है हमारा ये है हमारी x इक्वल्स टू 3 लाइन। ओके, तो हमारा जो एरिया है वो इतना होना चाहिए। ये x इक्वल्स टू 3, देखो क्या क्या बोला गया है, बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये जो कर्व है हमारा वो है y इक्वल्स टू x स्क्वायर के लिए, राइट। अब क्या बोला गया है कि x एक्सिस मतलब ये जो एरिया है वो x एक्सिस ने कवर किया हुआ है। फिर क्या है x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 ने ये कवर किया हुआ है, और x इक्वल्स टू 3 मतलब x इक्वल्स टू 3 ने ये कवर किया हुआ है। ओके, मतलब इन सभी का जो इंटरसेक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन है उसका जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमने ये सेट कर दिया, जो हमारा आंसर था, क्वेश्चन था क्या, सेट द एरिया। तो ये जो एरिया है वो हमने सेट कर लिया है। दिस इज अवर एरिया, ओके, जिसका हमें फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रेशन सपोज हमें फाइंड करना है, बोला गया है कि एरिया ही फाइंड कर दो, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन y dx होता है। ओके, अब इसकी लिमिट्स दी हुई है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3, तो लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट 3 होगी। अब y इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर है, तो हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x स्क्वायर dx हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, तो हमें पता है x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 1 to 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर x क्यूब क्या है, 1 क्यूब इज 3 क्यूब इज 27 माइनस 1 क्यूब इज 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 26/3। समझ में आया? यस और नो? यस मैम। सो इसके बाद है हमारा फंडामेंटल थियरम। तो फंडामेंटल थियरम जो है वो विदाउट प्रूफ ही करना है, तो सिर्फ याद रखना क्या है, फर्स्ट फंडामेंटल थियरम। फंडामेंटल थियरम दो है, एक है फर्स्ट वन और एक है सेकंड वन। सो फर्स्ट वन इज, if the area function a of x be defined by a of x is equals to integration a to x f of x dx for all x is greater than or equals to a, then a dash x is equals to f of x. ओके, इतना कुछ सेंटेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल से। अगर हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, तो अगर इंटीग्रेशन जो है a ऑफ x क्या है, हमारा इंटीग्रेशन a टू x f ऑफ x dx है, तो अब इसका अगर डिफरेंशिएशन ले ले हम, तो क्या मिलेगा, f डैश x ही मिलने वाला है, वी नो दैट। ओके, तो a डैश x अगर किया हमने तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। ओके, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल से f ऑफ x। यही इस थियरम में बोला गया है कि if the area function a of x be defined by a of x as equals to integration f of x dx for all x is greater than or equals to a, then a dash x is equals to f of x। ये है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थियरम। अब जो सेकंड फंडामेंटल थियरम है वो भी हमने अभी कर लिया है, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ेगा कि एक्चुअल में ये है फंडामेंटल थियरम, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, तो इसीलिए हम ये भी कर लेते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है which is if f of x be an anti derivative, लिख लेते हैं, if f of x be an anti derivative
of f of x, then integration a to b f of x dx is equals to f of b minus f of a. ओके, तो ये याद रखना है जो हमने अभी कर लिया है, इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, वो क्या होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो एग्जांपल्स देखते हैं. इंटीग्रेशन 1 to 4 2x plus 5 dx, which is equals to, we can write that 2 integration 1 to 4 x dx plus 5 integration 1 to 4 dx, which is equals to क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन क्या हुआ x का x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to 4 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x फ्रॉम 1 to 4. ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 माइनस 1, which is equals to 4 square is 16 minus 1 plus 5 into 4 minus 1 is 3, which is equals to 16 minus 1 is 15 plus 5 into 3 is 15 and 15 plus 15 is 30. Next example, integration 1 to 2 t raised to 3 by 2 dt. Okay, तो सिंपल से t raised to 3 by 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t raised to 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 from 1 to 2, which is equals to 3 by 2 plus 1 is 5 by 2. तो ये 5 by 2 डिवाइड बाय भी है तो 2 by 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा t raised to 5 by 2 from 1 to 2, which is equals to 2 by 5 in bracket क्या होगा 2 raised to 5 by 2 minus 1 raised to 5 by 2. अब 1 raised to 5 by 2 मतलब 1 raised to anything is 1, तो ये हो जाएगा 2 raised to 5 into 2 raised to 5 by 2 minus 1, सॉरी, तो ये है हमारा आंसर. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 raised to 5 by 2 plus 1 is 2 raised to 7 by 2 डिवाइड by 5 minus 2 by 5. इसमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल, integration of t square plus 1 dt, which is equals to डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स रखनी भूल गई मैं, सॉरी, 0 to 4. ओके, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं. क्या होगा टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 1 का हो जाएगा टी फ्रॉम 0 to 4, विच इज इक्वल्स टू 4 क्यूब बाई 3 प्लस 4 माइनस 0 क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो विच इज इक्वल्स टू 4 क्यूब क्या होता है 64, तो आंसर इज 64 by 3 plus 4, which is equals to 64 plus 12 by 3, and 64 plus 12 is 76 by 3. Next one is integration 0 to
pi by 2 5 sin x plus 2 cos x dx, which is equals to क्या होगा 5 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x dx plus 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos x dx, which is equals to 5 integration of sin x is minus cos x plus 2, ये क्या है 0 to pi by 2, 2 integration of cos x is sin x from 0 to pi by 2, क्या हो जाएगा माइनस बाहर ले लेती हूँ माइनस 5 cos pi by 2 माइनस cos 0 प्लस 2 अंदर क्या है sin pi by 2 माइनस sin 0, अब वैल्यू रखेंगे माइनस 5 cos pi by 2 is 0 minus cos 0 is 1 plus 2 times sin pi by 2 is 1 and sin 0 is 0, so which is equals to minus 5 into minus 1 is 5 plus 2 and the answer is 7. Next example, integration 0 to pi by 4 tan square x dx. Okay, now we know that tan square x जो है वहां पे हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sec square x minus 1 dx, फिर से इंटीग्रेशन अलग कर देंगे इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sec square x dx minus integration 0 to pi by 4 1 dx, which is equals to sec square x क्या क्या होगा tan x minus 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेके pi by 4 तक, which is equals to पहले रखेंगे pi by 4, तो आंसर is 10 pi by 4 minus pi by 4 minus tan 0 plus 0 which is equals to 10 pi by 4 is 1 minus pi by 4 is pi by 4, tan 0 is 0, तो ये तो पूरा 0 ही होने वाला है, तो आंसर इज 1 minus pi by 4 or you can write that 4 minus pi by 4. Next example, integration 0 to pi by 4 2 sec square x plus x cube plus 2 dx. okay, तो इसका इंटीग्रेशन करना है sec square x का पता है x cube का पता है 2 का भी पता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लूँ चलेगा 2 as it is sec square x का होगा tan x प्लस एक्स क्यूब का होगा x raised to 4 by 4 प्लस 2 का होगा 2x फ्रॉम 0 to pi by 4, वैल्यू रखेंगे तो बोलो अलग अलग करके रखनी है या साथ में रख दूं सभी की चलेगा? रख दो साथ चलेगा ना? ओके, तो 2 tan pi by 4 प्लस pi by 4 raised to 4 डिवाइड by 4 प्लस 2 into pi by 4. ओके, माइनस 0, अब देखो 0 तो सभी में 0 ही होने वाला है, तो मैं डायरेक्टली माइनस 0 लिख देती हूँ क्योंकि tan 0 0 है, x की 0 रखेंगे तो भी 0 होगा, 2 into 0 भी 0 ही होने वाला है, तो मैंने डायरेक्ट 0 रख दिया. ओके, नाउ tan pi by 4 is 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस pi raised to 4 डिवाइडेड by 4 raised to 5, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस pi by 2, तो दिस इज आवर आंसर. Next one is integration 0 to 1 x plus 1 into x minus 4 divided by
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx। अब इसके अंदर क्या करेंगे बोलो? हमें जो अब तक इंटीग्रेशन करते थे उसको भूलना नहीं है। इंटीग्रेशन 0 to 1 सबसे पहले इसी में ही जाएंगे। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 क्या होता है? ओके, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स विच इज माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो ये स्प्लिट कर देंगे सभी के सभी, तो हमें क्या मिलेगा? विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा x रेज टू 2 माइनस 1/2 इज 3/2, ओके, माइनस 3x रेज टू 1/2 माइनस 4x रेज टू माइनस 1/2 dx, विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ, x रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा? x रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 3 x रेज टू 1/2 इज x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 4 x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 विच इज सॉरी 2 रूट x। ओके, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को इंटीग्रेशन? डाउट है तो पूछ लेना पहले से ही। लिमिट रखेंगे x इक्वल्स टू 1 एंड 0, तो ये 2/5 हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू दैट इज 1 रेज टू 5/2 माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 1 रेज टू 3/2 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 1 रेज टू 1/2 माइनस 0, सब कुछ 0 होने वाला है तो डायरेक्टली 0 लिख रही हूँ। तो विच इज इक्वल टू, ये देखो 1 की ही पावर है तो सब 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/5 माइनस 2 माइनस 8, और एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द आंसर इज माइनस 48/5। नेक्स्ट वन, लास्ट स्लाइड। हो गया। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन 0 to π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। ओके, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन को अभी नहीं सुना है, अभी सबसे पहले इसको करना है। तो 1 प्लस साइन 2x है, ये एग्जांपल हमने पहले किया हुआ है। क्या किया था हमने? तो इसको हमने पहले स्प्लिट किया था। वी नो दैट 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमें पता है। तो हमने यही स्प्लिट किया था, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा? यहाँ पे dx रह गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो क्या हो गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। तो इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो साथ में इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स फ्रॉम 0 to π/4
तो पाई बाय 4 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस करके ब्रैकेट में लिखूं पूरा, और माइनस साइन 0। ओके, अब ध्यान रखना है यहाँ पे देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे सब 0 होने वाला है, ऐसे करके हम यहाँ पे नहीं निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें तो हम वैल्यू रखेंगे, तो मैक्सिमम मूल यहाँ पे ही होती है कि आप सोच लेते हो कि 0 की वैल्यू है तो सब 0 ही होने वाला है, जरूरी नहीं है यहाँ पे वैल्यू रखी, लेकिन ऐसी वैल्यूज भी होती है जहाँ पे 0 रखने के बाद भी हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, which is equals to minus cos pi by 4 is minus 1 upon root 5। Okay, minus 1 upon root 2. Now sin pi by 4 is plus 1 upon root 2. Cos 0 is 1 minus sin 0 is 0। तो हमें आंसर क्या मिला, ये देखो 1 upon root 2, 1 upon root 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 1। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx, तो सेम वही इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन 2x का क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, which is equals to integration 0 to pi by 4 स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये क्या है sin x माइनस cos x होल स्क्वायर है, which is equals to integration 0 to pi by 4 sin x माइनस cos x dx, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब sin x माइनस cos x इसका इंटीग्रेशन करेंगे, which is equals to integration, सॉरी इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट्स नहीं रखेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। ओके, तो इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन बाहर, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, वैल्यूज रखेंगे माइनस बाहर अंदर कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4, okay, minus cos 0 minus sin 0, which is equals to minus cos pi by 4 is 1 upon root 2 plus sin pi by 4 is 1 upon root 2 minus cos 0 is 1 and sin 0 is 0, which is equals to minus 1 plus 1 which is 2 upon root 2 minus 1, okay, which is equals to minus ये क्या है रूट 2, अगर 2 अपॉन रूट 2 इज रूट 2 माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव अगर अंदर ले जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 sin x into sin 2x dx अब इसका क्या करेंगे? बोलो। क्या होगा? तो इसका 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 sin x into sin 2x dx, okay, which is equals to 1 by 2 integration 2, देखो 2ss का फॉर्मूला है हमारे पास c माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2x माइनस एक्स माइनस cos 2x प्लस एक्स, dx विच इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos 2x minus x is x minus cos 3x dx which is equals to 1 by 2 इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x minus cos 3x का होगा sin 3x डिवाइड बाई 3 from 0 to pi by 2. वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई 2 इंटू क्या है? साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 3, तो साइन पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 3 साइन 3 पाई बाई 2 माइनस दूसरा क्या है? 0 रखना है तो साइन 0 और साइन 0 0 ही होने वाला है, तो डायरेक्ट माइनस 0 लिख रही हूँ, चलेगा, okay, लेकिन साइन की वैल्यू 0 ही हो रही है रखने के बाद भी, तो हमने 0 रखा है, लेकिन 0 रखना भी है। 1 बाई 2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 माइनस 1 बाई 3, साइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है? एनीवन? इज माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 अंदर क्या बचेगा? ये 3 प्लस 1 बाई 3, तो विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4 बाई 6, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो अवर आंसर इज 2 बाई 3। Okay, next example, integration of sin 2x into sin 3x dx, okay, सेम मेथड ही करेंगे 1 बाई 2, अभी लिमिट्स रखना रह गया विच इज 0 टू पाई बाई 4, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 2 times sin 3x into sin 2x dx which is equals to क्या मिलेगा? which is equals to इंटीग्रेशन 1 by 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 2 sin 3x into sin 2x क्या होगा? c माइनस सी विच इज cos 3x minus 2x minus cos 3x plus 2x dx which is equals to 1 by 2 integration 0 to pi by 4 cos 3x minus 2x is cos x minus cos 3x plus 2x is cos 5x dx इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन
साइन एक्स माइनस कॉस 5x का इंटीग्रेशन साइन 5x डिवाइड बाय 5 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4, वैल्यू रखेंगे 1/2 साइन पाई बाय 4 माइनस 1/5 साइन 5 पाई बाय 4। ओके, अब जो है 0 0 ही होने वाला है तो वो हम नहीं लिख रहे, विच इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई बाय 4 इज 1/√2 माइनस 1/5 साइन 5 पाई बाय 4। साइन 5 पाई बाय 4 क्या होगा इज माइनस साइन पाई बाय 4, और माइनस साइन पाई बाय 4 है उसकी वैल्यू होगी -1/√2, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये हो जाएगा 1/√2। तो 1/2√2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1/5, तो विच इज इक्वल टू 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5, विच इज इक्वल टू यहाँ से 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3/5√2 इज अवर आंसर। समझ में आया?